नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी अक्षय कुमार की खेल खेल में नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2.25 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है। एंड जानकारी के लिए पहले ही बता दूं, मुझे इस मूवी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मतलब ज़ीरो नॉलेज ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस लेकर मैं गया था मूवी हॉल में इसको देखने के लिए। एंड ये सोच कर ही गया था कि आज मैं डिसअपॉइंट होने वाला हूँ। एंड ये मूवी रीमेक है कि 2016 की इटालियन मूवी परफेक्ट स्ट्रेंजर्स की। एंड आज जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वो एक बार और मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मैंने उस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा था। आज भी मैंने इस मूवी को देखने से पहले इसके ट्रेलर को नहीं देखा था। कभी भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। पिछली दफा ऐसा हुआ था मैरी क्रिसमस नाम की मूवी के साथ, जहां पर मुझे कुछ भी पता नहीं था। एंड यहाँ पर मुझे कुछ भी पता नहीं था कि इस फिल्म में कहानी किरदार क्या होने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, भाई मूवी को देखकर मुझे मजा आ गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस फिल्म में जो कॉमेडी है, कॉमेडी का जो स्तर है, जो चीजें यहाँ पर हो रही है, मतलब कॉमेडी नहीं ब्लैक कॉमेडी इस फिल्म में है। एंड जो चीजें यहाँ पर हो रही हैं, जिस तरीके से हो रही हैं, भाई मजा आ जाता है उस सब चीजों को देखकर। टू बी ऑनेस्ट भाई 2 घंटे 2.25 घंटे हफ्ते हफ्ते कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। हाँ, कुछ एक दो मोमेंट इस फिल्म में फील होते हैं जहाँ पर थोड़ी सी ठंडी फील होती है मूवी, लेकिन यहाँ पर जो गेम चल रहा है, जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं वो ऑसम थी। एंड जैसे कि मूवी की शुरुआत में जब अक्षय कुमार की एंट्री होती है और जब मुलाकात होती है अक्षय कुमार की चित्रांगदा सिंह के साथ, तो चित्रांगदा सिंह कहती है कि डू आई नो यू, ऐसे करके पूछती कि क्या मैं आपको जानती हूँ। तो अक्षय कुमार पीछे से कह भी देते हैं यू लुक लाइक माई टीचर। एंड बैकग्राउंड में गाना सुनाई पड़ता है देसी बॉयज का टाइटल सॉन्ग। जिन लोगों को ना पता हो, देसी बॉयज में चित्रांगदा सिंह का जो कैरेक्टर था वो अक्षय कुमार की टीचर थी। वो चीज़ें यहाँ पर हो रही थी एंड वो देसी वॉइस वाले कुछ मेमोरीज फ्रेश हो गई वहाँ पर। एंड उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है एंड क्या क्या होता है आप लोग खुद ही देखना। बात ये है कि ये सारे दोस्त लोग जमा होते हैं, उसकी बीबियां जमा होती हैं एंड वहां पर बैठकर एक गेम खेलते हैं। एक सीन था मूवी में जब तापसी पन्नू अपने हस्बैंड एमी वर्क के साथ उस पार्टी के लिए जा रही होती है, तो सिचुएशन यूं थी कि तापसी पन्नू के कैरेक्टर को बेबी नहीं हो रहा है। तो वो लोग गाड़ी में जाते हुए डिस्कस कर रहे होते हैं और अपने वो हस्बैंड से कहती है हमको क्लिनिक से अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए, वो बेबी नहीं हो रहा है उसी के बारे में। तो उसके बाद यहाँ पर एमी वर्क का जो कैरेक्टर है वो क्या क्या बोलता है, क्या क्या था क्या क्या नहीं था, वो आप लोग खुद ही सुनना, आपको डबल मजा आएगा। एंड एक मोमेंट और था जब अक्षय कुमार कहते हैं उसकी बीबी के बारे में कुछ चीजें पता चली थी कि कुछ अच्छा हुआ है, सेलिब्रेशन की बातें वहां पर हो रही थी। तो अक्षय कुमार कहते हैं सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ फ्लोर पर आ जाओ और कबीर तू, यानी कि कबीर फरदीन खान जो सिंगल आया हुआ था, एक एक करके सबकी बीवियों के साथ नाचेगा, साले मजे हैं तेरे। वो कुछ अगेन अच्छा था। एंड मूवी में बैकग्राउंड में जो गेम चल रहा था वो चीज़ें यूँ थी कि सारे लोग अपने फोन्स को टेबल पर रखेंगे एंड जिसका भी फ़ोन आता है वो फ़ोन आए या मैसेज आए या वॉइस मेल आए उसको लाउड स्पीकर पे सुनेंगे या पढ़कर बताएंगे कि क्या मैसेज है। अगर कॉल आई है तो उसको लाउड स्पीकर पर रखेंगे। तो वहाँ पर भांडे फूटते हैं सबके एक एक करके। एंड जो बैकग्राउंड में जब भी कोई रिंग बजती है फ़ोन की तो बैकग्राउंड में हमको गाना सुनाई पड़ता है पर्दे में रहने दो। एंड जो चीज़ें वहाँ पर हो रही होती हैं वो अपने आप में काफ़ी एक्साइटिंग थी, काफ़ी मज़ेदार थी। एंड यहाँ पर मज़ेदार से याद आया अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड सबसे ज़्यादा लाइकेबल है। उसके बाद जो कैरेक्टर्स और हैं वो भी सही लगते हैं, लेकिन शुरुआत से लेकर एंड तक सबसे ज़्यादा लाइकेबल और सबसे ज़्यादा मज़ेदार कैरेक्टर मुझे अक्षय कुमार का ही लगा है, ऋषभ का। एंड उसके बाद एक मोमेंट था इंटरवल के बाद जब हमको पता चलता है कि पोंगी बज गई और पोंगी बजी अक्षय कुमार की। तो अक्षय कुमार क्या हुआ, कौन मरा? फिर जो अक्षय कुमार के रिएक्शन थे वो आप लोग देखना। एंड देन एक मोमेंट और था जो मुझे काफ़ी प्यारा लगा इस मूवी में, काफ़ी अच्छा मोमेंट था जब अक्षय कुमार इंटरवल के बाद अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं ओपनली। काफ़ी अच्छा मोमेंट था, आप लोग देखेंगे आपको मुझे लगता है कि मज़ा आ जाएगा उस सीन को देखकर। काफ़ी अच्छा और काफ़ी मीनिंगफुल वो सीन था। एंड फिर एक फाइनली एक मोमेंट आता है जब एमी वर्क का जो कैरेक्टर है उसका नाम है यहाँ पर हरप्रीत के फ़ोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। एंड वो वॉइस मैसेज था आकाश का। तो जब वो वॉइस मैसेज सुना जाता है उसके बाद जो हंसी फूट पड़ती है अचानक से, मतलब एक दो नहीं, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था वो इस मूवी का, जहाँ पर इतनी हंसी आती है कि क्या ही कहना। जो कुछ भी वो उस वॉइस मेल में था भाई आप हफ्ते हफ्ते पगला जाओगे। और यही नहीं, उसके बाद जब सीरियस सिचुएशन हो रही होती है, जब भांडे फूट जाते हैं सबके बारे में पता चल जाता है कि चाहिए ये हो रहा है ये वो हो रहा है, तो जो सीरियस सिचुएशन थी मुझे वहां पर भी हंसी आ रही थी इस मूवी को देखकर, क्योंकि इसकी जो फूल है उसी में ही फन है। जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है हर चीज़ को देखकर मुझे हंसी आ रही थी। एंड क्लाइमैक्स में एक मोमेंट था जब एक कैरेक्टर दीवार पर छत पर जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको कूदना था। एंड वहां पर फिर फरदीन खान का कैरेक्टर अक्षय कुमार से कहता है उतार इसको, कल तेरी साली की शादी है।
एंड जो वहाँ पर जो फन था वो एक अलग था। फिर वो मोमेंट आया जब एक कैरेक्टर कूद जाता है वहाँ से, तो जाकर वो शामियाने में फंस जाता है। एंड वहाँ पर मेरे दिमाग में थॉट आया, मुझे नहीं पता कि वो इंटेंशनली वहीं कूदा जहाँ पर वो शामियाने में फंस गया या गलती से शामियाने में फंस गया, मरने के लिए ही कूदा था, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने देखा कि अच्छा ये बच गया, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले थॉट आया। और इस पूरी मूवी के दौरान मैं जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहा था वो था चित्रांगदा सिंह का कैरेक्टर कादम्बरी कपूर, जो शुरुआत में दिखाई पड़ी थी थोड़ी देर के लिए, एंड उसके बाद वो मूवी के मैं नहीं बताऊंगा। तो पूरी मूवी के दौरान मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि वो कब आएगी स्क्रीन पर, कब आएगी, कब क्या होगा। एंड फिर फाइनली मूवी खत्म होते होते एक और बहुत बड़ा धमाका होता है, एंड उसके तुरंत बाद स्क्रीन पर लिख कर आता है डायरेक्टेड बाई मुदफ्फर अवीज़। तो ये चीज़ें इस मूवी में हैं भाई, जो जिस तरीके से मूवी समा बांधती है। मुझे कॉमेडी चाहिए थी टू बी ऑनेस्ट, एंड जैसा कि मैंने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं था इस मूवी के बारे में, तो मेरे लिए एक साइलेंट बॉम्ब की तरह साबित हुई, जिसके बारे में मुझे कोई भी पता नहीं था। लेकिन जब वो बॉम्ब फटा तो धमाका हो गया। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं इस मूवी में। एंड ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि इस मूवी को 15 अगस्त पर 3-4 मूवी के साथ क्लैश किया गया है। तो वो चीज़ें थोड़ी गलत हुई हैं। इस मूवी को फॉलो रिलीज होना चाहिए था, एंड मुझे लगता है कि ये अच्छे खासे नंबर्स बना सकती थी, पोटेंशियल था इस मूवी में। एंड जो कॉमेडी है भाई, मज़ा आ जाता है। एंड फिल्म की खत्म होते होते जो वो अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है ऋषभ, वो फिर शादी में किस स्पीच देता है, वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा पर्सनली। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। फिल्म में हमको लीड रोल में अक्षय कुमार, एमी वर्क, तापसी पन्नू, वानी कपूर, फरदीन खान, आदित्य फील और प्रज्ञा जायसवाल देखने को मिलते हैं। एंड एक मोमेंट और था जब आदित्य फील के कैरेक्टर के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है और फिर वो पूछता है कि किस किस को खेलना ये मनुष गेम, बोलो। खेलते रहो। तो आपको लोग खुद ही देखना है, एमी वर्क का जो कैरेक्टर है वो जल्दी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। एंड इस फिल्म में एक कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा पागल है, एक कैरेक्टर और है जो बहुत ज़्यादा शाना है। एंड जो शाना है वो है अक्षय कुमार का कैरेक्टर, जो शुरू से लेकर एंड तक बातें बनाता है और बहुत सारे झूठ बोलता है। तो ये सारी चीज़ें, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। सो इफ्टल 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए मुझे बहुत मज़ा आया मूवी को देखकर। एंड जैसा कि मैंने कहा, ऐसा ही एक्सपीरियंस मुझे हुआ था 2024 शुरू होते होते मैरी क्रिसमस के साथ, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। एंड जब वो मूवी मैंने देखी तो मज़ा ही आ गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड मुझे लगता है कि मूवी देखनी चाहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड कुछ छोटे मोटे इशूज़ हैं, लेकिन कॉमेडी में बहुत सारे छोटे मोटे इशूज़ दिखाई नहीं पड़ते। स्टिल जो मैंने स्क्रीन पर एंजॉय किया है वो बहुत मज़ेदार था। पब्लिक जोर जोर से हंस रही थी, एंड मैं कितना हंसा हूँ इस मूवी को देखते वक्त, क्या ही कमेंट। परफॉर्मेंसेस जो है वो बहुत अच्छी है। हालांकि यहाँ पर आदित्य फील का जो कैरेक्टर है उसका जो लुक है वो उतना अच्छा नहीं लगता। एंड एक चीज़ और है, मैं सोच रहा था कि मूवी में कैरेक्टर्स को कुछ खास डेवलप नहीं किया गया है, तो वो अच्छा ही हुआ जब धीरे धीरे चीज़ें रिवील होती हैं। जैसे फरदीन खान के बारे में पता चलता है, तो वो अच्छा ही हुआ कि कैरेक्टर्स को शुरुआत में ही सब कुछ रिवील नहीं किया गया उनके बारे में। सो 10 में से अगर आप लोग पूछें 7.5 स्टार आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, जाके देखो, आपको मज़ा आने वाला है। एंड देखी है तो लिख के बताना आप लोगों का इस मूवी पर क्या टेक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड जैसे भी नितेश आना, थैंक यू।